जय हिंद। आज के इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जो भी आपको कन्फ्यूज़न बनता है, कंप्लीट कन्फ्यूज़न आपका दूर होने वाला है। लेकिन आपको ये पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो भी आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, वो 1 मिनट में तो नहीं बता सकते। तो यही कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें अगर समझना है तो। चलिए बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप भी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब भी पढ़ रहे हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सही है, लेकिन इसका एक लाइन में यहाँ पे आप डेफिनेशन याद रखिएगा, सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं होता। अब यहाँ पे देखिएगा, हम पूछेंगे प्रेजेंट। देखिए, कोई भी टेंस हो उसके नाम में ही उसका डेफिनेशन छिपा होता है। थोड़ा समय लेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ओके, प्रेजेंट क्या है तो आप बोलेंगे प्रेजेंट तो टाइम है। प्रेजेंट क्या है? टाइम है, यानी समय है। तो प्रेजेंट मतलब होता क्या है तो आप बोलेंगे वर्तमान। क्या होता है तो आप बोलेंगे वर्तमान। हम बोलेंगे इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, ये तो बताइए। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है तो आप बोलेंगे इंडेफिनिट तो ये कार्य को की अवस्था बता रहा है, जो कार्य हमेशा होता है। लेकिन इंडेफिनिट मतलब होता क्या है? जो डेफिनिट नहीं है, जो अनिश्चित है, जो अनिश्चित है। तो इसके नाम से ही डेफिनेशन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बिना मतलब का नाम नहीं रखा गया है। वर्तमान में होने वाला कोई भी कार्य जो पता नहीं कब होता है, जो अनिश्चित है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, पता नहीं कब जाता हूँ। मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, पता नहीं कब खेलता हूँ, लेकिन खेलता हूँ। ये क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, आगे हमने डेफिनेशन लिखा है कि वर्तमान समय में होने वाला क्रियाओं, कोई भी क्रिया होने वाला जो शाश्वत सत्य है, जो हमेशा सत्य है, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, सामान्य सत्य है, ओके, आदतें हैं, दैनिक दिनचर्या है, क्रिया है और निकट भविष्य के नियोजित कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, ये समझ में आ जाएगा। हमने लास्ट में एग्जांपल लिया है, देख सकते हैं आप। हैबिट, रूटीन, फैक्ट, पोजीशन, यूनिवर्सल ट्रूथ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन वही तो बोले हैं ना कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए आते हैं अपने रूल्स पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स पे आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि देखिए, कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं वो SVO मतलब वो रूल फॉलो करता है। S से होता है सब्जेक्ट, प्लस V से होता है वर्ब और प्लस O से होता है ऑब्जेक्ट। यही पैटर्न पे कोई भी टेंस का हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट को रख देते हैं, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट पे वर्ब डिपेंड होती है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो वर्ब भी प्लूरल आती है। आपको पता है, ना पता है तो ध्यान से सुनिए। अब देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कौन होता है? सबसे हमने प्लूरल लिया है फर्स्ट में। सब्जेक्ट प्लूरल कौन होता है? PL मतलब प्लूरल होगा। देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट कौन है इसमें? तो आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन जो भी है, जैसे चेयर्स, बॉयज, गर्ल्स, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें कौन है तो आप बोलेंगे ही, सी, इट, किसी का भी नाम हो जाए, ओके, और किसी का भी नाम हो जाए, या सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे बॉय। बॉय क्या है? सिंगुलर। बॉयज क्या है? प्लूरल। सही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल पे। राम हॉकी खेलता है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए ऊपर हमने रूल्स लिखा है कि ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव क्या होता है? ये सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार होते हैं, सेंटेंस के टाइप होते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है हाँ वाला वाक्य, जिसमें नहीं नहीं होता है, मतलब नहीं नहीं लगा होता है, हाँ वाला होता है। पॉजिटिव का हिंदी होता है सकारात्मक। ओके, इसको बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट रखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वर्ब भी सिंगुलर आती है। और वर्ब सिंगुलर बनता कब है? जब किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाते हैं तो सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज हो जाती है, वर्ब सिंगुलर बन जाती है। ओके, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आप वर्ब में S या ES लगाना नहीं जानते हैं तो हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना। ओके, देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर और सब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं तो क्वेश्चन करते हैं कौन या किसको। कौन यहाँ पे देखिए, कौन करते हैं जब, अगर मान लीजिए यहाँ पे राम है ना, व्यक्ति है ना, वस्तु तो है नहीं, तो राम है तो क्या क्वेश्चन करेंगे? कौन हॉकी खेलता है? तो राम। तो सब्जेक्ट कौन हुआ तो आप बोलेंगे राम।
एक बार ध्यान से सुनिएगा, इतना डिटेल से हम हमेशा नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे इस वीडियो में, एक बार डिटेल बता देंगे, उसके बाद आप खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। तो राम हो जाएगा। अब देखिए हॉकी खेलता है, खेलना एक क्रिया है, खेलना एक काम है, क्रिया है। तो खेलने के लिए क्या होता है, प्ले मतलब खेलना, लेकिन प्ले क्या है, प्ले तो ये क्या है, अगर वर्ब प्ले वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है तो वर्ब खुद ही प्लुरल होती है, उसमें एस या ईएस जोड़ा जाता है। तो प्ले में जब एस जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्लेज। तो राम प्लेज हॉकी। अब आप कहेंगे ईएस कहाँ जुड़ता है, तो आपको ध्यान से सुनिएगा, ईएस कहाँ जुड़ता है, जिस वर्ब के लास्ट में डबल एस एस एच आ जाती है या ओ, जैसे गो में क्या आ रहा है, गो, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ, तो इसमें ईएस जुड़ता है, एस नहीं जोड़ते हैं तो गोज बनता है ना। ये तो छोटा सा इंट्रो हुआ, इसको हम पहले ही बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो बता दिए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उस वीडियो का देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, पॉजिटिव में अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो कोई बात ना, सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो वर्ब भी प्लुरल आ जाएगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, कौन स्कूल जाता है, मैं, तो मैं के लिए क्या आएगा, आई, और आई के साथ गो, गोज मत करिए क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल, तो वर्ब भी प्लुरल आएगी। आई गो टू स्कूल, कहाँ जाता है, टू प्रेपोजिशन है, ध्यान दीजिएगा, ये एंडिंग पॉइंट को दिखाने के लिए आता है। कहाँ जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो कहाँ जाता हूँ, टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, सही। अब नेगेटिव पे आते हैं, नेगेटिव का मतलब नहीं, जिसमें नहीं लगा होता, देखिए इसमें नहीं लगा है ना, नहीं मतलब ना वाला वाक्य, मतलब कबूल नहीं है, नेगेटिव वाला, नकारात्मक इसको बोलते हैं। नेगेटिव का हिंदी क्या होता है, बोलेंगे नकारात्मक। सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो देखिएगा डज नॉट आएगा, यानी डू में जब ईएस जोड़ते हैं तो डज बन जाता है, तो डज नॉट आएगा। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही छोड़ देंगे, क्योंकि एस या ईएस जो लगाना था वो हमने डू में लगा दिया, डू में ईएस लगा के क्या बना दिया, तो आप बोलेंगे डज, ओके। वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो राम हॉकी नहीं खेलता है, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, कौन हॉकी नहीं खेलता, तो राम, तो राम पहले लिखा जाएगा। और राम के बाद क्या होगा, राम सिंगुलर है तो डज आएगा, ओके। उसके बाद नॉट प्ले हॉकी, प्लेज मत करिए गलती से भी, क्योंकि डू को डज पहले ही बना दिया है, प्ले ही होगा। तो राम डज नॉट प्ले हॉकी। डज नॉट को आप छोटा रूप में लिख सकते हैं, उसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं, डजंट, डज नॉट को डजंट भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, डज नॉट को क्या लिख सकते हैं, डजंट, डज लिखेंगे, उसके बाद एन एपोस्ट्रोफी, उसके बाद टी, ओके। अगला सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो तो निगेटिव में कुछ नहीं करना, डू नॉट आ जाएगा, जहाँ डज नॉट था वहाँ डू नॉट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट। देखिए यहाँ पे डू नॉट क्यों होगा, क्योंकि आई क्या है, तो आप बोलेंगे आई तो प्लुरल है। उसके बाद डू नॉट गो टू स्कूल, सही है। आगे बढ़िए, अगला हो जाएगा हम लोग का एंट्रोगेटिव, और एंट्रोगेटिव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा ये है सिंगल एंट्रोगेटिव। जिस एंट्रोगेटिव का, जिस प्रश्न का आंसर आप, जिस क्वेश्चन का आंसर आप एस या नो में दे सकते हैं, उसको बनाने के लिए केवल उसका हेल्पिंग वर्ब, उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है कि क्या राम हॉकी खेलता है, तो आप बता सकते हैं हाँ या ना, एस या नो। इसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं। डज कब आगे आएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आगे डज लगाना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, क्या राम हॉकी खेलता है, तो क्या राम हॉकी खेलता है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना। तो हाँ ना में जब उत्तर दे देते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ता है। तो डज आएगा क्योंकि राम सिंगुलर है, तो डज राम प्ले हॉकी। अगला इंट्रोगेटिव अगर प्लुरल सब्जेक्ट हो तो डू आगे आ जाएगा, यानी डू हेल्पिंग वर्ब है तो डू आ जाएगा, सेंटेंस में पहले आ जाएगा, आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट प्लुरल होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो क्या बोलेंगे, डू यू गो टू स्कूल। क्यों डू आ गया, क्योंकि यू क्या है, प्लुरल, तो डू यू गो टू स्कूल। अब देखिएगा अगला हमारा होगा डबल इंट्रोगेटिव। अब आप कहेंगे डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्या, तो जिस क्वेश्चन के आंसर आपको डिटेल में देना पड़े, ओके, डिटेल में देना पड़े यानी विस्तृत देना पड़े, उसको डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है। और इसको बनाने के लिए बस एक छोटा सा चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्वेश्चन वर्ड को लगा देते हैं। क्वेश्चन वर्ड नहीं देखा है तो इसका भी वीडियो कंप्लीट हमने 1 घंटा में सभी क्वेश्चन वर्ड को पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, ओके। तो WH वर्ड हो जाएगा आगे। सबसे पहले WH वर्ड में क्या होता है, वाई, वाट, वेन, वेयर,
ये सब आता है WH वर्ड में। तो WH वर्ड आएगा, उसके बाद आएगा डज, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, आपको पता ही है क्योंकि डज आगे रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा, राम हॉकी क्यों खेलता है, तो कब क्यों क्या सब ये बीच में आ जाता है सेंटेंस का, तो डिटेल आंसर पूछ देता है। ये क्यों पहले भी आ सकता है, बीच में भी नहीं, पहले भी आ सकता है। क्यों राम हॉकी खेलता है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि उसको हॉकी खेलना अच्छा लगता है इसलिए हॉकी खेलता है। तो ये अगर पहले भी आ जाए और डिटेल आंसर पूछे आपसे तो आपको उसका मीनिंग लिखना पड़ता है। जैसे क्यों का मीनिंग लिखना पड़ेगा, इंग्लिश मीनिंग वाई, लिख दिया वाई, वाई मतलब क्यों। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डज आ गया। उसके बाद क्या है, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो लिख दिया राम प्ले हॉकी। ठीक, अगला क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव में WH तो लिखना पड़ेगा, WH वर्ड लिखना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो डू बस आएगा। देखिए यहाँ पे डज था और यहाँ पे चेंज किया हुआ, बस डू कर देना, बाकी सब सेम है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लुरल होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए क्या होगा, वे स्कूल क्यों जाते हैं, अब आपको डिटेल बताना पड़ेगा क्यों जाते हैं, तो आप बोलेंगे पढ़ने जाता है, तो अब बताएंगे डिटेल ना। तो क्यों का मीनिंग लिखना पड़ेगा वाई, उसके बाद डू दे, वाई डू दे गो टू स्कूल, वाई डू दे गो टू स्कूल। सही है, ओके। आशा करते हैं कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो समझ में अगर आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। इससे क्या होता है कि हमको देख के ऐसा लगता है कि हमारे कार्य को लोग पसंद कर रहे हैं और चैनल से लोग जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और कमेंट करना होगा तो आप एक अच्छा सा कोई कमेंट करिएगा कि हमें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, नॉलेजेबल लगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, डबल इंट्रोगेटिव में निगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, थोड़ा सा बस समय आपका लेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डबल इंट्रोगेटिव तो होगा ही होगा। देखिए हमने जो पहला वाला था ये डबल इंट्रोगेटिव था, लेकिन इसमें निगेटिव नहीं था, लेकिन अगले वाले में देखिए निगेटिव आ जाएगा। इसमें एक छोटा सा चेंज करना होता है, इसमें नहीं आ जाता है। जब नहीं आता है तो एक चेंज करना होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं, नहीं तो अगर छोटा रूप में लिखना चाहते हैं, कंट्रक्टेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं डू नॉट को, तो डोंट कर सकते हैं। तो डू डज के बाद ही नॉट आ जाएगा, डजंट कर देंगे तो डज नॉट को डजंट कर देंगे, तो डज के बाद ही नॉट आ जाएगा तो बन जाएगा डजंट। और नहीं तो नॉट को अकेला लिखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दीजिए, वो आपके ऊपर है जहाँ लिखना चाहते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो WH वर्ड होगा, उसके बाद डज आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और नॉट उसके बाद आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम हॉकी क्यों नहीं खेलता है, भाई क्यों नहीं खेलता है, नहीं भी आ गया इसमें। तो देखिए क्यों का मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा वाई, उसके बाद डज क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगा, राम उसके बाद नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, वाई डज राम नॉट प्ले हॉकी। अगला अगर निगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो कुछ नहीं करना, बस छोटा सा चेंज रहेगा, डू आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे जहाँ पे डज था वहाँ पे क्या कर देना, तो आप बोलेंगे डू कर देना है। तो WH वर्ड आएगा आएगा, डू आएगा आएगा, सब्जेक्ट प्लुरल होगा होगा, नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, जैसे वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा क्यों का तो मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, दे क्या है तो सब्जेक्ट है, नॉट आ जाएगा क्योंकि नहीं है तो नॉट आएगा, गो टू स्कूल, वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल, वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल, नहीं तो क्या बोल सकते हैं इसको, वाई डोंट दे गो टू स्कूल। अगर डोंट करेंगे तो नॉट यहाँ से हटा देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डोंट बोलेंगे तो। ठीक, अब आते हैं जो आपको एग्जाम्पल ये दिखाया गया था, इस पे आते हैं। सबसे पहले हम हैबिट से शुरुआत करते हैं। देखिएगा यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं, अपने लाइफ के बारे में आप कुछ भी बताना चाहते हैं, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, अपना लाइक्स डिसलाइक्स जो भी बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, तो है ना, तो आप बता सकते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, देखिए हैबिट आप बता सकते हैं, अपना हैबिट मतलब होता है आदतें, आदतों को बता सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी जगता हूँ, आई मतलब मैं, वेकअप मतलब जगना, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी जगता हूँ। ठीक, रूटीन आप बता सकते हैं, रूटीन क्या होगा, आई गो टू स्कूल, रूटीन मतलब दिन में आप क्या क्या करते हैं, दिनचर्या होता है, रूटीन मतलब दिनचर्या होता है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। फैक्ट, कोई भी फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई भी फैक्ट हो आप बता सकते हैं, फैक्ट मतलब तथ्य, फैक्ट मतलब तथ्य। इफ़ वी हीट आइस, यदि हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पानी बन जाता है, सही है भाई, फैक्ट है। इफ़ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। अगला पोजेसन, पोजेसन मतलब अधिकार, आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, तो हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट दिखाता है और इसके आगे पीछे कोई अन्य वर्ब ना हो तो इंडेफिनिट बन जाएगा। ओके, अगला यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, हमेशा सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। तो जो हम पहले एग्जाम आपको डेफिनेशन बताए थे उसको आपको हम समझा दिए कि होता क्या है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन क्या होता है, ईस्ट में उगता है, सही है। तो आपको आशा करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हुआ होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।